नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। करनाल के प्रेम नगर में आर्य समाज मंदिर की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी और करनाल से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनता से वोट की अपील की, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को गिनवाया। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर सीएम सैनी विरोधियों पर निशाना साधते भी नजर आए। बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। पतंजलि योग परिवार ने आज आमंत्रित किया था। हवन यज्ञ से विजय का संकल्प पतंजलि परिवार ने लिया है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो सुबह 4 बजे उठता है और देश प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य वो ठीक रहे, वो बीमारियों से दूर रहे। योग के माध्यम से वो साधक के रूप में लोगों को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। आज ऐसे लोगों के बीच में मैं आया था और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन वो कमल के फूल को दिया है, मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है और हमें दिया है। यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिले, इसके लिए हमारे पतंजलि परिवार ने समर्थन। विपक्ष कह रहा है 400 पार आ गई तो आप संविधान बदल देंगे। देखिए, विपक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमजोर करने का, उनका मॉडल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़िए और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करिए। परंतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब लोग कांग्रेस के उस कच्चे चिट्ठे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की सोच है। वो इस देश के लोगों के विरुद्ध सोच है, इस देश को कमजोर करने वाली सोच है, देश के अंदर समस्याएं पैदा करने वाली सोच है, देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सोच नहीं है। और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांग्रेस को नकार दिया है। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का दीपक बाबरिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लेटर जारी किया है कि जो उनके विधायक हैं अगर नहीं आते, एक्स विधायक नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस भीतर घात का क्या फायदा मिलेगा आप? देखिए, मैंने ये पीछे भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है और वो मंचों के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के मोह में फंस गई। अगर देखें गांधी परिवार, यहाँ पर हुड्डा परिवार के मोह में फंस गई है। अगर देखें कि रोहतक के अंदर और भी पार्टी के सीनियर लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं, परंतु परिवारवाद से नहीं सोचते, तो परिवार से ही लड़ेगा। पहले बापू बेटा लड़े, दोनों की पीठ लगी। अब बापू भाज गया मैदान छोड़कर, बेटे को फंसाई दिया, अब बेटा फंस गया, वो भी हारेगा। ये लोग देखते हैं, ये परिवारवाद के मुंह में फंसे हुए हैं कि बाबरिया क्या करेगा, बाबरिया बेचारा लेटर लिखी जाएगा, परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मालीवाल का जो इशू, जेल में से जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर के वो जेल में गया था। शराब की भ्रष्टाचारी नीति के अंदर जहां घोटाला शराब के अंदर किया, लोगों को शिक्षा तो क्या देनी थी, शराब की तरफ धकेलने का काम किया और उसमें से पैसे ऐंठने का काम किया और उस भ्रष्टाचार के अंदर जेल में चला गया। जेल में गया तो फ्रस्ट्रेशन होगी और बाहर आकर के अपनी महिला आयोग की जो माननीय चेयरमैन रही,
करनाल के रामलीला मैदान में पाल गडरिया समाज की तरफ से राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को गिनवाया, साथ ही लोगों से वोट की अपील की। मनोहर लाल ने कहा कि जिस तरह अभी तक डबल इंजन की सरकार में कार्य हो रहे हैं, वैसे ही आगे भी प्रदेश और जनता के लिए कार्य जारी रहेंगे। मुझे याद आ रहा है, एक गांव में रोटा के अंदर लड़कों का स्कूल, उसका नाम है स्कूल रखा। इसी प्रकार लोहड़ी गांव में एक ITI बनी है, उस ITI का नाम भी अहल्याबाई के नाम से रखा गया है। बहुत सी बातें बहुत दिनों से चल रही है। हमारे SC समाज को, ये आज समाज को दर्जा मिले SC का, हमने तो दिनों से किया था, लेकिन कोर्ट में ये फंसा था। मैं आपको वादा करता हूं कि कोर्ट में आपकी तरफ से पूरी मनमाना सरकार करेगी, आपकी मंजूर सरकार करेगी। अभी भी कोई बोला जाता है तो उसका पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल बनता है, कि बीज को बोला गया है कि एक आयोजन जरूर होगा, आपकी मदद करें। अठारह मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ हरियाणा मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे। रैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, जिसे लेकर राज्य मंत्री असीम गोयल, बीजेपी जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने रैली स्थल का दौरा करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, व्यवस्थाओं के नाते बैठक ली है और एक अंबाला के लिए मैं समझता हूं हर कार्यकर्ता के लिए, जो देश को प्यार करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार को प्यार करता है, उसके लिए तो बहुत गर्व की बात है ही है। लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी, और मैं मानता हूं कि जो माननीय मोदी जी को पसंद करने वाले साथी हैं, लोग हैं, आम जन हैं, मेरे पे इतने फोन लोगों के एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनने का इतना चाव है। और अंबाला शहर जो है परसों साक्षी बनेगा उनके आगमन का, और उनके विचार हम सब लोग यहाँ सुनेंगे। बहुत उत्साह। चलिए, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह गांव का दौरा करेंगे, विभिन्न गांव में ग्रामीण को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों से वोट की अपील करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी पहुंचेंगे। डॉक्टर किरण कल सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चरखी दादरी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह अपना प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और ग्रामीणों से वोट की अपील इस दौरान करते नजर आएंगे।
डॉक्टर किरण कलकल सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे और ग्रामीणों से वोट की अपील करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह कई गांव का दौरा करेंगे। चरखी दादरी में कई गांव में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से मिलकर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। साथ ही डॉक्टर किरण कलकल सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। चरखी दादरी से यह अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह कई गांवों का दौरा करेंगे और इस दौरान वो कई लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान डॉक्टर किरण कलकल और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह आपको बता दें भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी है और कई गांवों का दौरा करेंगे। वो आपको बता दें 25 तारीख को चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मवीर सिंह भी अब कई गांवों का दौरा करने के लिए पहुंचेंगे। कई गांव में जाके लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। उनके साथ डॉक्टर किरण कलकल और अन्य कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। जिला बीजेपी कार्यालय नूह में जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी के साथ विशेष चर्चा की गई। उसके पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा इलेक्शन में पूरी तरह से जुड़ जाने की अपील की है और लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट लोकसभा प्रत्याशी राहुल यादव फजलपुरिया के पक्ष में कराने का कार्य करें, ताकि जेजेपी केंद्र में भी लोगों की आवाज को बुलंद कर सके। इसके साथ ही उन्होंने 18 मई को मेवात में होने वाले रोड शो में शामिल होने की भी लोगों से अपील की है। नूह में पार्टी दफ्तर में हमारी जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग मैंने बुलाई है और उसका मुख्य कारण दो हैं। एक तो आगामी चुनाव में राहुल फाजिलपुरिया जो हमारे कैंडिडेट हैं, कैसे उनको मजबूती से चुनाव लड़ाना है, कैसे मेवात क्षेत्र में पार्टी के बहुमत को बढ़ाना है। दूसरा 18 मई को राहुल फाजिलपुरिया के समर्थन में एक बहुत बड़ा विशाल रोड शो पूरे क्षेत्र में होकर तीनों विधानसभाओं में होकर के गुजरेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का वकीलों ने स्वागत किया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं खुद एक वकील हूं, इसलिए कोर्ट की हर समस्याओं से वाकिफ हूं। सारे वकील मेरे साथी हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि 25 तारीख को सभी वकील मेरी वोट के मार्फत पैरवी भी करेंगे। इस मौके पर वकीलों ने अपने कोर्ट की तमाम समस्याओं को राव इंद्रजीत सिंह के सामने रखा। वहीं जिस पर वकीलों को भरोसा दिलाते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोर्ट की हर समस्या 4 जून के बाद खत्म कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की पहली बेंच गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई जाएगी। मैंने अपील ये करी है कि देश के निर्माण के अंदर वकीलों का सहयोग हमारे को मिलना चाहिए और वकीलों ने ये जरूर हमारे को आश्वस्त कराया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा रुझान है, हम तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे। आप खुद भी कभी इसी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड थे और आज साथियों के साथ मिलके इनके लिए कुछ घोषणाएं भी की हैं, खासकर हाई कोर्ट अगर हटता है तो वो क्या आपने वादा दिया है? मैं तो दिल्ली बार एसोसिएशन का हूँ, गुड़गांव बार एसोसिएशन का मैं सदस्य नहीं बना, लेकिन क्योंकि मैं गुड़गांव का नुमाइंदा इतने सालों से रहा हूं। पलवल के गांव बावनीखेड़ा स्थित मानसा ग्रीन वाटिका में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए हिस्सा लिया है, जिससे कि जाट समाज के लोगों की संख्या अधिक रही है। रैली में उपस्थित लोगों के जोश और उत्साह को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से उनकी भी ऐतिहासिक जीत होगी। गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी तंज कसते हुए कहा कि हार को नजदीक देख कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप बौखला रहे हैं और इस बौखलाहट में वह क्या बोल रहे हैं उन्हें यह तक पता नहीं रहता है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अपने भाषण में वह बहन बेटियों के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, साथ ही लोगों से झूठ बोलकर उन्हें
बरगलाने का काम कर रहे हैं। 370 हटाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए हिंदुओं को जो भारत में आ गए उनको नागरिकता दी और भव्य राम मंदिर 500 साल के बाद बनाया और भव्य राम मंदिर की मूर्ति की, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। अब मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, आज देश में कोई एक पार्टी बीजेपी को छोड़कर, मोदी जी को छोड़कर ऐसी बताओ जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है? कोई एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए सारी मिलकर मोदी को हटाना चाहती है। वो मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी देश को बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आज नानौद विधानसभा क्षेत्र में रंजीत चौटाला ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। नानौद क्षेत्र में कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि इस चुनाव में जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी एवं विकास के नाम पर वोट देने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब की बार 400 पार रिकॉर्ड के साथ नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत का विश्व में डंका बजेगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करें। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी लोगों से वोट की अपील की। आपने देखा सबने हाथ खड़े कर दिए। हमारी माताएं बहनें सब जो है, हर आदमी चाह रहा है कि मोदी आए। सर 18 क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया, लोग अपने आप ही आएंगे। सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी साहब को खाने। लोग टीवी पे देखते हैं मोदी साहब को, आज दुनिया ने हिंदुस्तान में नहीं, भारत दुनिया में देखा। क्या इस हार की धरती पे भी बहुत हिस्ट्री है? देखिए, ये उनका समय है। जैसे पड़ेंगे सुनते हैं, शायद एक भी आएंगे हिसार और 6 लोग मारने एक जगह कह रहे हैं होने वालों या कौन सा ये हो जाएगा आज तक। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। चुनाव आचार संहिता के अनुपालन को लेकर झज्जर प्रशासन सख्त हो गया है। बता दें कि अब तक झज्जर जिले में 15,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और करीबन 30 लाख का कैश भी जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज कर 23 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर 36 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड की बनाई गई हैं। वहीं जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 50,000 से ज्यादा कैश लेकर चलने पर कार्यवाही की जाएगी। एमसीसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए 36 बीएसटी अपना एफएसटी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और एसएसटी 36 लगाई हैं, जिन्होंने पूरे जिले में लगभग 28 के करीब नाके जो है पुलिस और हमारे स्टाफ ने लगा रखे हैं। उन नाकों पे ऊपर चेकिंग की जा रही है। अब तक जिले में 15,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है, जो इलेक्शन में दुरुपयोग किया जा सकता था। लगभग 30 लाख रुपए जो है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा जो लोग ले जा रहे थे वो जब्त किए जा चुके हैं। जिन रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 352 पर जुलाना के बाईपास में कार और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जुलाना के सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती करवाया, जहां 5 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस हादसे की वजह की पड़ताल करने में जुटी हुई है। ये किसी राहगीर का फोन आया था, हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो हाईवे है, जो बाईपास है जुलाने का, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत मौके पे जाके और जो घायल थे उनको यहाँ जुलाना CHC में एडमिट कराया गया, जिनको लगभग इसमें 5-6 इंजर्ड हुए हैं और 5 को रेफर कर दिया है। एक का इलाज यहीं चल रहा है। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look.